ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन, देख लो सभी साथियों। रंग विदूषक के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। रंग विदूषक के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया? तो याद रखना बंसी कौल जी का। बंसी कौल यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनके बारे में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखो, रंग विदूषक के संस्थापक और थिएटर निर्देशक बंसी कौल जी का हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 72 साल के थे वो, है ना। उनका जन्म 1949 में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। देखो, बंसी कौल को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2014 में भारत सरकार ने पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया था। ठीक है, उन्हें 1995 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। साथियों सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर देना, लाइक शेयर कर देना। सभी नए साथी जितने हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। देखो, निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत यहाँ आपका करेक्ट है, याद रखना। इंडिया का 360 डिग्री इनको कहा जाता है, याद रखना ऋषभ पंत को। देखिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो साथियों, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 97 रन की पारी और देखो ब्रिस्बेन में नाबाद 89 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी। उनके इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती। ऋषभ पंत भारत के होनहार क्रिकेटर हैं, आपको पता ही है इनके बारे में। ठीक है, दिल्ली की तरफ से आईपीएल में भी खेलते हैं। देखिए आगे, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? तो साथियों देखो, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? तो साथियों 1 साल का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आएगा यहाँ। देखो, इनके बारे में भी जानेंगे। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ 1 साल का करार किया है और यह उनका टीम के साथ 9वां सीजन होगा। देखो, हैमिल्टन साल 2013 में मर्सिडीज से जुड़े थे। उन्होंने अब तक 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीते हैं। फार्मूला 1 के दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन को कुछ ही समय पहले बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था, जब उन्होंने माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबर की थी। मैंने आपको पढ़ाया था करंट में लाइव क्लास में ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए साथियों, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ओएनजीसी। ओएनजीसी आपका करेक्ट आएगा साथियों। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ने कहा कि वह लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करेंगी। देखो, इसमें पृथ्वी गर्भ की उष्मा का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। ओएनजीसी के बयान के अनुसार भूतापीय संसाधनों के विकास से लद्दाख में खेती में क्रांति आ सकती है। ओएनजीसी की इस परियोजना से भारत भूतापीय बिजली के मामले में वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जाएगी और 100% मुफ्त बिजली आम जनता को आपूर्ति की जाएगी, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने किस क्रिकेट टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया? तो साथियों याद रखना, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के। इस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो देखो, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। साथियों, वे रणजी ट्रॉफी में 150 से ज़्यादा मैच खेलने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। जाफर ने घरेलू क्रिकेट में माफ करना यार, क्रिकेट बोल दिया यार। जाफर ने घरेलू क्रिकेट में 1996-97 में डेब्यू किया था। उन्होंने गुजरात के खिलाफ प्रथम श्रेणी का मैच खेला था, याद रखिए। देखो, जाफर ने टीम इंडिया के लिए 31 टेस्ट 2 वनडे खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 34.10 की औसत से 1944 रन बनाए हैं।
जिनमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। उन्होंने अपना आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2008 में टेस्ट खेला था, याद रखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का 58 साल की उम्र में निधन हो गया? तो साथियों देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो राजीव कपूर जी का, राजीव कपूर यहाँ करेक्ट आएगा। ये कौन थे? तो इनका फोटो आपने देख लिया होगा साथियों, थंबनेल में ही लगा दिया था मैंने। देखो, अभिनेता रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का 9 फरवरी 2021 को निधन हो गया है। उनकी उम्र 58 साल की थी। ठीक है, राजीव का जन्म 15 अगस्त 1962 में मुंबई में हुआ था। राजीव कपूर ने हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता, प्रोड्यूसर और निर्देशक काम किया था। देखो, शम्मी कपूर और शशि कपूर राजीव कपूर के चाचा थे। राजीव कपूर का एक्टिंग करियर ज़्यादा लंबा नहीं चला था, हालांकि उनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली पर्दे पर जबरदस्त हिट हुई थी। राम तेरी गंगा मैली आपने देखा है ना, उनमें जो हीरो थे, उस फिल्म में जो हीरो थे ना, उन्हीं का नाम है ये राजीव कपूर, याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सभी, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व दलहन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को, याद रखना। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। इसका मकसद दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना है। दुनिया में दालों के महत्व को समझने के लिए वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्तावित पारित किया था। तब से इसको अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आगे देखिए, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना स्टीव स्मिथ को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ी और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, स्मिथ को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल मिला है और अब वह सर्वाधिक बार इस पुरस्कार को जीतने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। उनके आगे माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग ही हैं। इन्होंने 4 बार यह मेडल हासिल किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सा देश विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? तो साथियों याद रखना अपना भारत। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मणिपुर ने। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हरियाणा। आगे देखो क्वेश्चन, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव कहां पर संपन्न हुआ? तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव कहां संपन्न हुआ? तो साथियों बांग्लादेश में। बांग्लादेश आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने सोयुज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया के 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? तो साथियों देख लेना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा रशिया ने, रूस ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, रूस। आगे देखिए साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, सभी लाइक शेयर कर दीजिए। देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो साथियों देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो साथियों जरूर आपको याद रखना है ओडिशा ने। ओडिशा आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मॉडल करियर केंद्र को संचालित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता किया है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप याद रखना गोवा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने मॉडल करियर केंद्र को संचालित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता किया है? तो साथियों गोवा ने, याद रखिए। तो साथियों चलिए अब सभी साथी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। क्लास में जितने भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना।